नमस्कार दोस्तों, टॉपर स्टूडेंट एजुकेशन में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। नेट का एग्ज़ाम आपको पता ही है फरवरी एंड या मार्च में हो जाएगा। हालांकि फिलॉसफी जो है वो ग्रुप बी में आता है, तो एग्ज़ाम मार्च में हो सकता है, ज़्यादा संभावनाएं हैं। इसके अलावा फिर एग्ज़ाम आपका जून में होगा, फिर उसके बाद आपका एग्ज़ाम दिसंबर में होगा। तो 2023 एग्ज़ाम का ईयर है। एग्ज़ाम दीजिए, पास कीजिए, संभावनाएं ज़्यादा है क्योंकि एग्जाम्स कंटिन्यूसली हैं, तो आपको रेस्ट लेने का टाइम मिलेगा भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए। अब मुद्दा ये आता है, कई बार बच्चों का प्रश्न आता है कि सर फिलॉसफी के अंदर अगर मान लीजिए आप कहें कि सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट्स कौन कौन सी है जिसको मैं पढ़ सकता हूँ, या फिर केवल उनको पढ़ने से मेरा काम चल जाएगा। तो 10 यूनिट्स आपके पूरे सिलेबस के अंदर है। उस 10 यूनिट्स को अगर मैं सेक्शनाइज करूं, हालांकि ये कोई मेरा पहला वीडियो नहीं है, ऐसे मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, बट होता क्या है, बच्चे कहते सर मैं वापस ढूंढना पड़ेगा, अब नया बना दीजिए। ठीक है, कोई इशू नहीं है मुझे। तो 10th यूनिट या 10 यूनिट के अंदर अगर मैं पूरे सिलेबस को डिवाइड करता हूं, तो आप उसको 3 तरीके से डिवाइड कीजिए। पहले सेक्शन में आप डालिए वो सारे चैप्टर्स, पहले सेक्शन में आप डालिए वो सारी यूनिट्स जो यूनिट्स आप कहते हैं इजी है। फिर आप डालिए वो यूनिट्स जो थोड़ी सी मॉडरेट है, मतलब ना इजी है ना टफ है, बट हाँ ठीक है, मीडियम है। फिर आप डालिए वो यूनिट्स जो बहुत ज्यादा टफ है। ये हो गया पहला काम। अच्छा, अब दूसरा प्रश्न, सर इजी यूनिट्स कौन कौन सी है जिनको हमें पढ़ना चाहिए? यूनिट संख्या 10 सबसे आसान, यूनिट संख्या 3 उसके बाद, यूनिट संख्या 5 उसके बाद, यूनिट संख्या 7। अगर शुरू से आप पढ़ें 3, 5, 7, 10, कौन कौन सी? 3, 5, 7, 10, ये 4 यूनिट सबसे आसान, सबसे ही आसान यूनिट इन्हें मैं कहता हूं। फिर आता है थोड़ा टफ यूनिट वाली लड़ाई कि सर थोड़ा सा ठीक ठाक वाली टफ बता दीजिए जिसमें से प्रश्न निकल जाए आसानी से और कोई दिक्कत नहीं आए। हालांकि इसमें एक द्वंद्व चलता है। कुछ लोग जो है यूनिट फर्स्ट और सेकंड को बहुत टफ मानते हैं, कुछ लोग लॉजिक्स को बहुत आसान मानते हैं। अब ये तो आपकी क्षमता है, कैपेसिटी है कि आपका एक्सपीरियंस किस सेक्शन में ज्यादा है या मैक्सिमम है। तो अगर मैं कहूं कि मॉडरेट या ऐसी यूनिट्स जो आपको पढ़नी चाहिए, मुझे लगता है, मैंने मेरे स्टूडेंट्स को एडवाइस देता हूं मेरी क्लास में, यूनिट संख्या 1, 2, 6, ये ऐसी यूनिट्स है जो टफ तो है, बट यहां से आप प्रश्न आसानी से निकाल सकते हैं, दिक्कत नहीं आएगी आपको। उसके बाद आपकी बस्ती है 4th, 8th, 9th, ये टफ वाला यूनिट्स है आप। अच्छा, टफ है इसका मतलब क्या हमें नहीं पढ़नी चाहिए? नहीं, बिल्कुल पढ़िए। देखिए, एक छोटी सी बात आपको समझाता हूं। आपको सारी यूनिट्स आना और सारी यूनिट्स के प्रश्न सॉल्व करना, ये जेआरएफ की गारंटी नहीं है। जेआरएफ की गारंटी इतनी सी है कि आपके लगभग फिलॉसफी के अंदर केवल आप 65 या 60 प्रश्न सॉल्व कर दीजिए, सही आपका काम हो जाएगा। 60% मार्क्स लेके आ जाइए फिलॉसफी में, आप केवल आपका काम हो जाएगा। मैंने पेपर फर्स्ट की बात नहीं की, अभी उस पर हम आएंगे। 60% आप पेपर सेकंड में कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब आपने कहा लॉजिक्स नहीं आती, छोड़ दीजिए। सर यूनिट संख्या 1 कभी नहीं पढ़ी, छोड़ दीजिए। सर 8th भी नहीं आती, छोड़ दीजिए। 7 तो पढ़िए, सेम एज आते हैं पेपर फर्स्ट में। सर इसमें क्या पढ़े? 10 यूनिट है, सुनना शुरू कीजिए। यूनिट संख्या 1 टीचिंग एप्टीट्यूड, 2 रिसर्च एप्टीट्यूड, 3, 4 जिसके अंदर आपका कंप्रहेंसेशन आता है, जिसके अंदर आपके पैसेज आते हैं। ये चारों यूनिट आपके लिए महत्वपूर्ण है और चारों यूनिट्स आपके लिए बहुत आसान है, पहली बात। दूसरी बात, इसके अलावा यूनिट संख्या 9, यूनिट संख्या 10, 9 और 10 जो है पर्यावरण और हायर एजुकेशन से संबंधित हो गई। 6, केवल इन 6 का मतलब हो गया 6 × 5 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन हो गए।
मैंने बाकी की 4 नहीं देखी, मैथ्स नहीं देखा, मैंने रीजनिंग नहीं देखी, मैंने वो सब कुछ नहीं देखा, मुझे डीआई नहीं आता, मुझे लॉजिकल रीजनिंग नहीं आती, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, लेकिन ये जो 30 क्वेश्चंस हैं मैं इन्हें तो तैयार कर सकता हूं। क्या इन 30 क्वेश्चन के अंदर मैं 25 क्वेश्चन सही कर सकता हूं? अगर मैं 25 क्वेश्चन सही कर सकता हूं तो मेरी जीआरएफ है। आप कहेंगे सर कैसे? अगर यहां 25 क्वेश्चन आपने मार लिए, अब बच गए क्वेश्चन 20 जहां पर आप तुक्का लगाएंगे। और रीजनिंग, मैथ्स, यहां पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो इतने टफ नहीं होते हैं जिन्हें आप कह सकेंगे सर हमें तो कुछ भी नहीं आता। आप तुक्का लगाकर आएंगे और उनके सही होने की संभावना भी होती है। तो आप अगर 25 क्वेश्चन इन 6 यूनिट्स में से कर सकते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आपका स्कोर जाएगा 30+। 30+ क्वेश्चंस, इसमें 60 क्वेश्चंस सेकंड में, कुल मिलाकर प्रश्न हो गए 90+। 90+। अब आप पिछले साल के रिजल्ट देख लीजिए, 150 में से 90 क्वेश्चंस आपने सही किए हैं। ठीक है, आपका सक्सेस रेशो कितना होगा? तो भैया थोड़ी सी स्मार्ट स्टडीज की करने की जरूरत है। मेहनत सभी करेंगे, मेहनत आप कर रहे हैं, मेहनत जितने भी लाखों बच्चे बैठेंगे सभी मेहनत करेंगे, फालतू में कोई एग्जाम नहीं भरता है। ठीक है, कोई बच्चा ऐसा हुआ कि जिसको पता ही नहीं बेचारे को नेट होता क्या है, या जो अभी बीए ही कर रहा है, सिर्फ उसने फॉर्म डाल दिया, वो एक अलग सिनेरियो है। उस कंडीशन में वो हो सकता है कुछ सोच रहा हो, नहीं सोच रहा हो, वो एक डमी बनकर एग्जाम दे रहा है, वो एक अलग छोड़ दी। अदरवाइज तो बच्चा सीरियस होकर ही एग्जाम देता है, क्योंकि उसने फॉर्म भरा है, उसका एक लक्ष्य है, उसका फ्यूचर है, वो बहुत कुछ सोच कर आगे बढ़ रहा है, तो वो बहुत सीरियस होकर ही पढ़ता है। हमेशा पढ़ेंगे सभी, सक्सेसफुल वही होगा जिसने एग्जाम पास कर लिया। दैट्स इट। भले वो कैसे भी किया हो, स्मार्ट स्टडीज से किया हो, मेहनत से किया हो, कैसे भी किया हो। तो प्रश्न ये आता है कि साहब हमें क्या करना चाहिए? आपके पास लगभग 20 यूनिट्स हैं, 10 आपके सब्जेक्ट की, फिलॉसफी की, 10 आपके पेपर फर्स्ट की। मत पढ़िए 20 यूनिट, पहली बार छांट लीजिए उनके अंदर से कि मैं तो ये 15 ही पढ़ के जाऊंगा, मैं तो ये 16 ही पढ़ के जाऊंगा, मैं तो ये 12 ही पढ़ के जाऊंगा। काम खत्म, आपका उसी में काम हो जाएगा अगर आपकी एक्यूरेसी उसमें है तो। और अगर आपको तुक्के ही लगा के आने हैं पूरे ही पूरे, तो फिर देखिए आप खुद बड़े खिलाड़ी हैं, आप खुद बड़े ज्ञानी हैं फिर तो, है ना। तो ये आज का टॉपिक था आपका बच्चों का कि सर क्या किया जाए, किस तरीके से किया जाए, क्या पढ़ें। दूसरा, अगर कोई ऐसा विद्यार्थी जो योगा के अंदर इंटर्नशिप करना चाहता हो, ऐसा कोई विद्यार्थी जो मेडिटेशन के अंदर जॉब की तलाश में हो योगा और मेडिटेशन में, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर जो हैं हमारे इंस्टीट्यूट के डिस्क्रिप्शन में है। तो हमारे सेंटर्स पे ऑलवेज वैकेंसी रहती है, तो आप लोग कभी भी हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।